खुदा हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। आज की हमारी पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 2 बाब पहली ता 11वीं आयत मुकद्दसा। ऐ इंसान, तू जो ऐब लगाता है, तू कोई क्यों ना हो, तेरा कुछ उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर ऐब लगाता है उसी का तू अपने आप को गुनाहगार ठहराता है, क्योंकि तू खुद भी वही काम करता है जिनका ऐब तू लगाता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर खुदा की अदालत हक के मुआफिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर ऐब लगाता और खुद वही करता है, क्या ये ख्याल करता है कि तू खुदा की अदालत से बच निकलेगा, या तू उसकी मेहरबानी और बर्दाश्त और सब्र की दौलत को हकीर जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा के लिए मुतहरिक करती है, बल्कि तो अपनी सख्त गर्दनी और गैर ताइब कलब के मुआफिक उस रोज़ गज़ब के लिए अपने वास्ते गज़ब ज़ख़ीरा कर रहा है, जिसमें खुदा की हकीकी अदालत ज़ाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा, जो नेकोकारी पर कायम रहकर जलाल और इज़्ज़त और बका के तालिब होते हैं, उनको दायमी हयात देगा। मगर जो ज़िद्दी और हक के नाफरमान बल्कि नारास्ती के फरमाबरदार होते हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। मुसीबत और रंज हर एक बदकार की जान पर आएगा, पहले यहूदी की फिर यूनानी की। जलाल और इज़्ज़त और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के हुजूर किसी की तरफदारी नहीं होती। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 62 जमायती जवाब। ऐ खुदावन, तू हर शख्स को बदला देता है। फ़कत खुदा ही में मेरी जान इत्मीनान से है, उसी से मेरी निजात है। फ़कत वही मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा हिस्सन है, मुझे हरगिज़ जुम्बश ना होगी। जमायती जवाब। ऐ खुदावन, तू हर शख्स को बदला देता है। ऐ मेरी जान, फ़कत खुदा ही में इत्मीनान से रह, क्योंकि उसी से मेरी उम्मीद है। फ़कत वही मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा हिस्सन है, मुझे हरगिज़ जुम्बिश ना होगी। जमायती जवाब। ऐ खुदावन, तो हर शख्स को बदला देता है। ऐ तमाम लोगों, खुदा ही में पनाह लो, हर वक्त उसी पर तवक्ल करो, अपने दिल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी जाए पनाह है। जमायती जवाब। ऐ खुदावन, तो हर शख्स को बदला देता है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 11वां बाब 42वीं से 46वीं आयत। ऐ फरीसियो, तुम पर अफसोस, तुम पर भी ऐ उलमा अफसोस। एक दिन यीशु ने फरीसियों से कहा, ऐ फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीने और सदाब और हर एक तरकारी पर दायकी देते हो, लेकिन इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से किनारा करते हो। चाहिए था कि इनको भी करते और उनको भी ना छोड़ते। ऐ फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में कुरनशात पसंद करते हो। तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम पोशीदा कब्रों की मानंद हो। आदमी उन पर चलते हैं और जानते भी नहीं। तब उलमाए शरा में से किसी ने मुखातिब होकर उससे कहा, क्या उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें बेइज्जत करता है? लेकिन उसने कहा, ऐ उलमाए शरा, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ
جو اٹھائے نہیں جاتے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔